हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे एनवायरमेंटल स्टडीज़ यानी पर्यावरण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। ठीक है, ये सब्जेक्टिव बता रही हूँ और ऑब्जेक्टिव जो है सब्जेक्टिव अगर आप लोग करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, उसमें से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी निकल आता है। ठीक है, यदि आप कंटेंट मैटर जान जाओगे तो इसमें से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर भी आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। तो इससे पहले जो वीडियोस अपलोड हुए हैं सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के, उसका लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स पे या फिर डिस्क्रिप्शन पे, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे 2 या 3 प्रश्नों के उत्तर। ठीक है, जैसे कि पर्यावरण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए पर्यावरण के प्रति जागरूकता आवश्यकताओं का विवरण दें। ठीक है, यानी पर्यावरण का क्या महत्व है हमारे जीवन में। ठीक है, और पर्यावरण के लिए जागरूकता की आवश्यकता क्यों है, क्यों ज़रूरी है पर्यावरण। और आप जानेंगे संपोषित विकास के बारे। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईवीएस में आप लोगों को पास होने के लिए इसको जानना है, इसको आप लोग को अपने जीवन में भी लागू करना है। ठीक है, क्योंकि पर्यावरण जो है हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसी से हमारे सभी प्रकार की आवश्यकताएं जो है जुड़ी हुई है। पर्यावरण के बगैर हमारा जीवन संभव नहीं है। तो चलिए जानते हैं पर्यावरण का महत्व और इसके प्रति जागरूकता क्यों जरूरी है, आवश्यक है। ठीक है, बाय फोकसिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरनमेंट डिस्क्राइब द नेसेसिटी ऑफ अवेयरनेस टू एनवायरनमेंट। पृथ्वी पर जीव जंतुओं का अस्तित्व पर्यावरण पर आधारित है, अतः वर्तमान भौतिकवाद युग में बढ़ते हुए जनसंख्या एवं प्रदूषण से दिनों दिन पर्यावरण का महत्व बढ़ता जाएगा। पर्यावरण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रसिद्ध पर्यावरणविद बर्डीन ने कहा है, डेवलप ऑब्जर्वेशनल एंड अदर प्रोसेस सच दैट कंट्रीब्यूट टू एन अवेयरनेस सेंसिटिविटी टू टोटल एनवायरनमेंट एंड इट्स प्रॉब्लम। अभी वर्तमान समय जो है यहाँ पे मॉडर्न एरा में, आधुनिक युग में बढ़ती हुई प्रदूषण जो है उसकी वजह से पर्यावरण को जो क्षति हो रही है, तो इसको कैसे ठीक करना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को, हम सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी भी इससे नुकसान होगा उनको भी। हमारा खुद का जीवन तो खतरे में है ही, साथ ही साथ आगे आने वाली पीढ़ी भी इससे नुकसान होगा उनको भी। जैसे कि हमने कभी सोचा ना होगा कि कोरोना नाम की बीमारी आएगी और इतने सारे लोगों को अपने साथ ले जाएगी। ठीक है, इसी तरह जब एड्स आया होगा तब भी लोग अनभिज्ञ होंगे। तो जो बड़ी बड़ी महामारियाँ आती है, ठीक है, जिसको लाइलाज बीमारियाँ जो होती है, महामारियाँ जिसे कहते हैं, उन सब की वजह जो है कहीं ना कहीं पर्यावरण प्रदूषण ही है। हम कितना भी पैसा कमा लें, यदि अन्य जरूरी तथ्यों की ओर ध्यान ना दे तो सिर्फ पैसों से हमारी खुशियाँ नहीं है। ठीक है, हमारा जीवन सुरक्षित नहीं है। यही चीज़ विकसित देशों ने किया, जो विकसित डेवलप्ड कंट्री जैसे कि अमेरिका है, यूएसए, उन्होंने बहुत सारे धन एकत्रित किए जो कि आर्थिक दृष्टि से बहुत ही शक्तिशाली हो गए। लेकिन आज वर्तमान समय में आकर उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि अब सिर्फ पैसे से ही इंसान का ज़िंदगी नहीं होता है। तो चलिए जानते हैं क्या है। पृथ्वी पर जीव जंतु का अस्तित्व जो है पर्यावरण पर ही आधारित होता है, इसलिए वर्तमान भौतिकवाद युग यानी कि जहाँ पे सिर्फ भौतिक वस्तुओं की बढ़ती हुई मांग है, जनसंख्या एवं प्रदूषण से जनसंख्या भी बढ़ रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, दिनों दिन पर्यावरण का महत्व भी इसकी वजह से बढ़ रहा है। ठीक है, पर्यावरण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रसिद्ध पर्यावरणविद बर्डीन ने जो कहा है, मैंने आपको बता दिया उनका कथन। पर्यावरण जीवन के आधार के रूप में, पर्यावरण विकास के मूल रूप में, विश्व जलवायु परिवर्तन के कारण, विश्व में तापमान वृद्धि के नियंत्रक के रूप में, विश्व जल संकट के निवारक के रूप में, वन और प्राकृतिक वनस्पति संरक्षक के रूप में, विश्व प्राकृतिक संसाधन संरक्षक के रूप में, पर्यावरण प्रबंधन के विवरण के रूप में, पर्यावरण के जीवन पर प्रभाव के रूप में, प्राकृतिक संसाधनों के विकास के रूप में, अवशिष्ट का समुचित हो गया, ठीक है, समुचित संचयन के रूप में,
पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि पर्यावरण क्या है। इसमें आप लोग जान रहे हैं कि पर्यावरण का महत्व और पर्यावरण के प्रति जागरूकता क्यों जरूरी है। पर्यावरण क्या है आप समझ गए होंगे, तो जागरूकता क्यों जरूरी है भी समझ जाएंगे। इसके कुछ देखिए पॉइंट्स दिए हुए, जैसे कि पर्यावरण जीवन के आधार के रूप में। पर्यावरण धरती के जीवन का आधार है। पृथ्वी पर जीवन की कल्पना उसके जन्म, संवर्धन, विकास और संरक्षण पर आधारित है, जिसका नींव पर्यावरण के अस्तित्व पर ही आधारित है। यानी पृथ्वी पर यदि हम जीवित है, कोई भी जीव जंतु, तो इसका आधार पर्यावरण ही है। इसका विकास, इसका बचाव, इस पर ही पृथ्वी पर जीवन जो है आधारित है। ठीक है। पर्यावरण विकास के मूल के रूप में पर्यावरण में प्राकृतिक संसाधन का अध्ययन किया जाता है और मानव का विकास प्राकृतिक संसाधन पर ही आधारित है। विकास के अंधी चाह पर्यावरण को क्षति करता है, ठीक है, यानी नुकसान पहुंचाता है। अतः पर्यावरण का संरक्षण यानी बचाव करते हुए और विकास करना ही वास्तविक विकास का स्वरूप हो सकता है। ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है कि विकास जो है पर्यावरण का सुरक्षा करते हुए, पर्यावरण का सुरक्षा यानी इसका संरक्षण करते हुए बचाव करते ही विकास करना जो है वास्तविक विकास है। ठीक है। तो हमारा जो विकास है वो पर्यावरण के विकास का मूल है। विश्व के जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व के जलवायु में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। ध्रुव क्षेत्रों में बर्फ का पिघलना, समुद्र में जल का बढ़ना, क्षेत्रों में सूखा और अकाल पड़ना। अतः जलवायु परिवर्तन के परिवेश में पर्यावरण का अध्ययन अति अनिवार्य हो गया है। विश्व में जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है और जलवायु परिवर्तन की वजह से जो समस्याएं हो रही है, समुद्र में जल बढ़ रहा है, क्षेत्रों में सूखा और अकाल पड़ रहा है। ठीक है। ध्रुव क्षेत्रों में बर्फ़ पिघल रहा है जिसकी वजह से समुद्र में जल बढ़ रहा है। तो ये जलवायु परिवर्तन जो है, इसको समझने के लिए पर्यावरण का अध्ययन जो है महत्वपूर्ण है, कंपलसरी है, अनिवार्य है। पर्यावरण के प्रति जागरूक होने का कारण यह भी है कि विश्व तापमान में वृद्धि हो रही है। ठीक है। विश्व तापमान में वृद्धि, विश्व में तापमान की वृद्धि, ओजोन परत में छेद, ग्रीन हाउस का प्रभाव। ओजोन परत में जब छेद हो रही है तो उसमें से अल्ट्रावायलेट रेज जो आ रहा है उससे जो है कैंसर जैसी घातक बीमारी हो रही है। तो विश्व तापमान में तापमान की वृद्धि, ओजोन परत में छेद, ग्रीन हाउस का प्रभाव आदि कारणों से होता जा रहा है। अतः यह तापीय वृद्धि के कारण धरती में सूखा, अकाल, रोग, खाद्य समस्या तथा कई छोटे बड़े जीवों का अस्तित्व संकट में है। इस स्थिति में पर्यावरण का महत्व अत्यधिक वृद्धि हो गया है। क्लियर। पर्यावरण का महत्व क्यों है? क्योंकि विश्व तापमान वृद्धि हो रही है। ठीक है। विश्व में तापमान की जो वृद्धि हो रही है, ओजोन परत में छेद, ग्रीन हाउस का प्रभाव आदि कारणों से जो हो रहा है, इस वजह से भी पर्यावरण का ध्यान आवश्यक है इनसे बचने के लिए। पृथ्वी में जलीय संकट, पृथ्वी में वर्षा की कमी, भूगर्भ का जो स्रोत का नीचे जाना, माने ज़मीन के नीचे जो पानी उसका नीचे जाते जाना, वन आदि काटने तथा पृथ्वी का तापक्रम बढ़ने से अधिक वाष्पीकरण, वेपराइज होना, बढ़ती आबादी से अधिक जल का उपयोग, कृषि में सिंचाई के लिए अत्यधिक जल का उपयोग आदि कारण से पृथ्वी में जल संकट हो गया है। ठीक है। अतः पर्यावरण की समुचित अध्ययन जल संकट से निजात दिला सकने में समर्थ है। जितनी हमारी समस्याएं हैं, ये जलीय संकट वाली समस्या, ये सब पर्यावरण अध्ययन से दूर हो सकती है। ठीक है। यदि हमें पता नहीं होगा कि ये क्यों हो रहा है तो कैसे हम लोग इसको दूर कर पाएंगे। इसलिए पर्यावरण के अध्ययन में ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती है। वन और प्राकृतिक वनस्पति के संरक्षकों के रूप में वन के महत्व का विवरण देना सूर्य को दीपक दिखाना है। यानी सूर्य जो है, जान सकते हैं उसमें कितनी रोशनी है, कितनी ऊर्जा है। तो दीपक उसके सामने कुछ भी नहीं है ना, एकदम छोटा सा रहता है। और सूर्य का देखिए क्या है पावर। तो उस हिसाब से वन और प्राकृतिक वनस्पति के संरक्षक के रूप में जो कहा जा रहा है कि वन के महत्व का जो विवरण है, डिस्क्रिप्शन देना जो है, सूर्य को दीपक दिखाना है। ठीक है। वन का क्या महत्व है ये हम सभी जानते हैं, जो नहीं जानते उनको जाना चाहिए। ठीक है। जीव जंतुओं का निवास स्थल, मानवीय उपयोग वर्षा आदि आकर्षण कर धरती का जल पूर्ति आदि ना जाने कितने उपयोगी है।
वन जो है कितने उपयोगी है, परंतु बढ़ते आबादी और वनों की अंधाधुंध कटाई वन संरक्षण को अति आवश्यक बना दिया है। वास्तव में संरक्षण यानी बचाव ही पर्यावरण संरक्षण का स्वरूप है। विश्व के प्राकृतिक संसाधन के संरक्षक के रूप में तरह तरह के खनिज ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण भावी पीढ़ी के लिए यानी आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए अति आवश्यक है। अतः पर्यावरण का अध्ययन प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण हेतु अनिवार्य है। ठीक है, पर्यावरण का अध्ययन क्यों जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है पर्यावरण का अध्ययन? क्योंकि प्राकृतिक संसाधन जो है उसका उपयोग हम तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हमारे आने वाली पीढ़ी को भी उसकी आवश्यकता होगी, तो उनके लिए संरक्षण करना यानी बचा के रखना। ठीक है, इसके लिए हमें पर्यावरण का अध्ययन करना होगा, तभी हम समझ पाएंगे कि प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण किस प्रकार किया जाए, ताकि आगे आने वाली भावी पीढ़ी को भी, आगे आने वाली जो पीढ़ी जिसको भावी पीढ़ी कहते हैं, उनको भी इन सब पदार्थों की कमी ना हो। पर्यावरण प्रबंधन में योगदान। पर्यावरण प्रबंधन का पर्यावरण के अध्ययन में अति आवश्यक है, क्योंकि सारा सिद्धांत का व्यवहारिक प्रयोग प्रैक्टिकली यूज पर्यावरण प्रबंधन के लिए अति आवश्यक है। ठीक है, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट के लिए भी जरूरी है। ठीक है, पर्यावरण का जीवन में प्रभाव। पर्यावरण का अध्ययन मानव सहित अन्य जीव जंतुओं का अध्ययन संरक्षण के लिए अनिवार्य है। अंधाधुंध वनों की कटाई से जंगली जीव जंतुओं का, समुद्र किनारे बड़े बड़े बंदरगाह एवं उद्योग धंधों के चलते समुद्री जीव जंतुओं का, धरती में प्रदूषण बढ़ने के चलते मानव तथा अन्य प्राणियों का संरक्षण एवं संवर्धन हेतु पर्यावरण की जानकारी अति आवश्यक है। तो पर्यावरण जो है यदि इसको क्षति होती है तो मनुष्य का जीवन, साथ ही साथ अन्य जीवन जंतुओं का भी जीवन, जीव जंतुओं का जीवन सभी खतरे में पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मानव तथा अन्य प्राणियों का संरक्षण यानी बचाव करने के लिए पर्यावरण का जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। जानकारी के लिए हमें इसका अध्ययन करना पड़ेगा। प्राकृतिक संसाधनों का विकास हेतु भी पर्यावरण का अध्ययन अति आवश्यक है। पर्यावरण के अध्ययन के माध्यम से जंगल रोपण, प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण आदि कार्य आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, पर्यावरण का अध्ययन क्यों जरूरी है? प्राकृतिक संसाधनों के विकास के लिए भी पर्यावरण आवश्यक है। अवशिष्ट पदार्थों का समुचित उपयोग। बड़े बड़े उद्योग धंधों में अवशिष्ट पदार्थ यानी जो वेस्ट निकलते हैं तथा शहर के कूड़े कचरे तथा विभिन्न प्रकार के अवशिष्टों का समुचित जमाव या उपयोग हेतु पर्यावरण के अध्ययन से संबंधित है, क्योंकि कल कारखाने तथा अन्य अवशिष्ट मानव तथा प्राणी जीवन के लिए संकट उत्पन्न कर सकता है। तो जो वेस्ट निकलते हैं उनको रिसाइकलिंग भी किया जा सकता है बहुत सारी चीज़ों का, जैसे प्लास्टिक के डिब्बे, उनको गलाकर फिर से कुछ नया बनाया जा सकता है। जैसे चेयर वगैरह बना दिए या फिर से कुछ डिब्बा बना दिए, कुछ भी यूज़ का सामान है ना, तो जो वेस्ट होते हैं उनका सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। या फिर हम जो घरों में फल सब्जियां खाते हैं उनको इकट्ठा करके, फल सब्जियों के जो वेस्ट निकलते हैं छिलके वगैरह, उनको इकट्ठा करके हम लोग उसका खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं अपने गार्डन वगैरह में। ठीक है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता। जहाँ तक पर्यावरण का जागरूकता का प्रश्न है, विश्व के सभी जन समुदाय को पर्यावरण के प्रति जागरूकता अति अनिवार्य यानी कंपलसरी है, क्योंकि जिस ढंग से बढ़ते हुए उद्योग धंधों से तथा बढ़ते हुए शहरी आबादी, अंधाधुंध पेड़ पौधे व जंगलों की कटाई, दिनों दिन बढ़ते हुए जल का खपत, तरह तरह के रासायनिक खाद बीज का प्रयोग आदि विभिन्न कारणों से प्रदूषण की समस्या अति गंभीर होता जा रहा है, जो मानव जीवन तथा अन्य जीव जंतुओं का अस्तित्व में संकट हो गया है। पर्यावरण संबंधी ज्ञान, पर्यावरण खोज, प्रदूषण नियंत्रण, भौतिक एवं जैविक पक्षों की जानकारी, मानव, अन्य जीव जंतु, वनस्पति संरक्षण के लिए पर्यावरण के प्रति जागरूकता वर्तमान युग में अनिवार्य है। अतः पर्यावरण के प्रति जागरूकता के जो कारण हैं इस प्रकार हैं।
पर्यावरण के प्रति जागरूकता की आवश्यकता क्यों है? ताकि पर्यावरण के संरक्षण का उपाय जाना जा सके, संतुलित पर्यावरण की प्राप्ति हो, पर्यावरण के समस्या की जानकारी एवं निवारण हो। ठीक है, यानी जो समस्या है उसका हल करने के लिए, पर्यावरण को क्षति रहित रखना यानी क्षति से बचाने के लिए, पर्यावरण एवं मानव तथा अन्य जीव जंतुओं के बीच सामंजस्य बैठाने के लिए, और पर्यावरण के स्रोतों की उपलब्धि के लिए, पर्यावरण ज्ञान का प्रचार प्रसार के लिए भी पर्यावरण का अध्ययन महत्वपूर्ण है। जब हमें खुद ही नहीं पता होगा कि पर्यावरण क्या है, हम खुद जागरूक नहीं होंगे तो दूसरे को कैसे इसके बारे में बताएंगे। तो पर्यावरण ज्ञान का प्रचार प्रसार के लिए भी पर्यावरण जागरूकता की आवश्यकता होती है। अतः पर्यावरण के प्रति जागरूकता का अति महत्व है, जो उपयुक्त बातों से स्पष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हर किसी को जानना चाहिए। ठीक है, पृथ्वी की सुरक्षा के लिए निर्वहनीय जीवन शैली आवश्यक है, वर्णन करें। निर्वहनीय जीवन शैली क्या होता है? निर्वहनीय जीवन शैली का अर्थ है कि किसी भी संसाधन को क्षति पहुंचाए बिना अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। ठीक है, किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना है, बर्बाद नहीं करना है, जितनी की आवश्यकता है उसे सही ढंग से इस्तेमाल करना। क्लियर? तो पृथ्वी की सुरक्षा के लिए निर्वहनीय जीवन शैली आवश्यक है, इसका वर्णन करें, बताइए क्यों है ऐसा। विकास टू प्रोटेक्ट अर्थ द सस्टेनेबल वे ऑफ लाइफ इज एसेंशियल, डिस्कस। या फिर यही क्वेश्चन जो है घुमा के इस तरह से दे दिया जाएगा। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन जो है बदल दिया जाता है, आंसर सेम होता है, क्वेश्चन को थोड़ा बदल कर दे देते हैं तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, देख लीजिए एक ही प्रश्न किस किस तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, विकास विशेषज्ञों ने आगे चलकर इस बात पर बल दिया कि अकेले आर्थिक विकास द्वारा मनुष्य का जीवन सुखी और समुन्नत नहीं बन सकता जब तक कि पर्यावरणीय दशाओं में सुधार नहीं लाया जाता। इस तथ्य की विवेचना करें। मोस्ट डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट believed to appreciate the fact that economic growth alone couldn't bring a better way of life for people unless environment conditions are improved. Discuss this statement. ठीक है, यानी कि विकास विशेषज्ञों ने ऐसा क्यों कहा है कि केवल आर्थिक विकास से मनुष्य का जीवन जो है, हमारा जीवन जो है सुखी नहीं बन सकता है जब तक कि पर्यावरण दशाओं में, इन्वायरमेंटल कंडीशंस में सुधार नहीं लाया जाए। ठीक है, या फिर ऐसे क्वेश्चन किया जा सकता है, आज की दुनिया में संसाधनों के समरूप उपयोग अति आवश्यक है, यानी सही ढंग से संसाधनों का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। इस कथन का अभिप्राय स्पष्ट करें। इन टुडे वर्ल्ड मोर इक्विटेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज इज एसेंशियल। इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है इसको आपको बताना है। ठीक है, विनाशयुक्त, या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है, विनाशयुक्त विकास ने विश्व को आर्थिक समृद्धि अवश्य प्रदान की, किंतु उसने जटिल पर्यावरणीय समस्याएं पैदा की। इसलिए आधुनिक आर्थिक विकास के पक्षधरों ने निर्वहनीय विकास पर बल देना शुरू कर दिया है। यानी कि जो विकास पिछले दशकों में हुआ था, स्पेशली 1970 के समय में जो विकास हुआ था, अंधाधुंध प्रकृति को क्षति पहुंचाया गया विकास के लिए, विनाशयुक्त विकास जिसे कहते हैं, विनाशयुक्त विकास ने विश्व को, वर्ल्ड को आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग तो किया है, लेकिन उसने बहुत ही जटिल पर्यावरणीय समस्याएं पैदा करी है। इसीलिए अभी जो वर्तमान समय के आधुनिक आर्थिक विकास के जो पक्षधर है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सपोर्टर्स जो है, उन्होंने निर्वहनीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर बल देना शुरू कर दिया है। इस कथन का आपको स्पष्टीकरण करना है। ठीक है, डिजास्टर डेवलपमेंट दो हैव अचीव्ड इकोनॉमिक prosperity in the world but consequently have produced more environmental problems. So the specialists have started advocating for a sustainable development. Discuss. तो चलिए जानते हैं कि संपोषित विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों जरूरी है। विनाश आधारित विकास आज से करीब 20-25 वर्ष पूर्व तक, 20-25 साल पहले तक मानव विकास का पैमाना आर्थिक विकास ही माना जाता था। ठीक है, यानी मानव के विकास को आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ही माना जाता था। ठीक है, मापा जाता था। इसलिए जिन देशों में आर्थिक विकास अत्यधिक तीव्र गति से, बहुत तेज गति से हुआ,
उन देशों को विकसित देश यानी डेवलप्ड कंट्री कहा जाने लगा। लेकिन जिन देशों में गरीबी अधिक सघन थी यानी अधिक हाई लेवल पे गरीबी थी और आर्थिक दृष्टि से भी अत्यधिक पिछड़े हुए थे, उन देशों को विकासशील यानी डेवलपिंग कंट्री, विकासशील देश के नाम से पुकारा गया। जैसे कि इंडिया को, भारत को, ठीक है, भारत जो है विकासशील और अमेरिका जैसे देश जो है विकसित देश कहलाते हैं, जिनके पास अधिक समृद्धि है, धन है, ठीक है, आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी है ज़्यादा। और विकासशील देश कौन है? जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, जैसे इंडिया। विकसित देशों में औद्योगिकरण की गति तीव्र थी, ठीक है। जो डेवलप्ड कंट्री थी जैसे अमेरिका, उनमें औद्योगिकरण यानी उद्योग धंधे जो है तीव्र गति से चल रही थी। इस कारण वहाँ आर्थिक समृद्धि भी काफ़ी बढ़ी, उनके पास धन दौलत बहुत आ गया, ठीक है। आर्थिक समृद्धि का मतलब यही है कि इकोनॉमिकली वे लोग बहुत स्ट्रांग हो गए। उत्तरी अमेरिका और यूरोप के अन्य देश इसी वर्ग में आते हैं। इन देशों ने अपने प्राकृतिक संसाधनों का अतिशय शोषण किया, ठीक है, यानी इन देशों ने आर्थिक समृद्धि के लिए, इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनने के लिए अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, प्राकृतिक संसाधन थे, उनका बहुत ज़्यादा शोषण किया, बहुत अधिक इस्तेमाल किया। इसके अलावा इन्होंने अपने उपनिवेशों एवं स्वदेशी प्राकृतिक संसाधनों का भी असीमित रूप से उपयोग किया। मतलब यह है उपनिवेशों, ठीक है, यानी कि जो डेवलप्ड कंट्री थी, विकसित देश थी, इन्होंने अपने औपनिवेशिक देश यानी जिस पर इन्होंने आधिपत्य जमा रखा था, उनके प्राकृतिक संसाधनों का भी इस्तेमाल अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छी करने के लिए किया। प्राकृतिक संसाधनों के इसी अतिशय शोषण की आधारशिला पर विकसित देशों की आर्थिक समृद्धि का महल खड़ा हुआ, ठीक है। ये जो अभी जितने आर्थिक रूप से, आर्थिक दृष्टि से स्ट्रॉन्ग है, जिसे डेवलप्ड कंट्री कहा जा रहा है, विकसित देश, इन्होंने प्राकृतिक संसाधनों का अतिशय शोषण किया। इसी के आधार पर वे विकसित बने हैं, विकसित देश बनकर आज बैठे हैं, ठीक है। इसी कारण अमीर देश और अमीर होते गए, जबकि गरीब देशों की गरीबी जो है और भी बढ़ती गई। लेकिन इस हाल में आकर विकसित देशों की समझ में यह बात अच्छी तरह से आ गई है कि प्रकृति के विनाशयुक्त विकास ने उन्हें आर्थिक समृद्धि तो अवश्य प्रदान की है, लेकिन इसके बदले में उसने उन्हें जटिल पर्यावरणीय के समस्याएं भी दी है, ठीक है। इतने आर्थिक रूप से संपन्न होने के बाद उन्हें अब ये बात समझ में आ गई है कि आर्थिक रूप से तो बहुत ही अधिक संपन्न हो गए हैं, लेकिन इस विनाशयुक्त विकास ने उनके सामने बहुत ही जटिल पर्यावरणीय समस्याएं पैदा कर दी। पर्यावरण के अवनयन गंभीर प्रभावों को झेलने के लिए वे अभिशप्त है, यानी अचानक जो है कुछ कुछ महामारियां आ जा रही है, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण के वजह से बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं को झेलना पड़ रहा है। अब इनको इन सब चीज़ों का समझ में आने लगा है कि इन्होंने जो किया है उसके वजह से क्या समस्याएं खड़ी हो रही है। ये डेवलप्ड कंट्री जो है, विकसित देश, उनके देशों में जो विकास हुआ है वह जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में तो सहायक नहीं बन सका, लेकिन उसने पर्यावरण को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त करने का कारक अवश्य बन गया है, ठीक है। ये जो डेवलप्ड कंट्री है ना, विकसित देश, ये सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होते पर्यावरण प्रदूषण में, ठीक है। 19वीं शताब्दी के 7वें दशक में यानी 1970 के समय में पर्यावरणविद और विकास के विशेषज्ञ इस बात पर सहमत थे कि यदि पर्यावरण की क्षति को रोकी नहीं जा सकी तो उसकी भरपाई करने के प्रयास नहीं किए गए तो यह आर्थिक विकास मनुष्य के जीवन और अस्तित्व के समक्ष गंभीर प्रश्न बनकर खड़ा हो जाएगा। विकसित देशों ने विकास की अपनी जो नीतियाँ तय की, जो मापदंड तैयार किया, उसके चलते पर्यावरण पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ा। बड़े पैमाने पर वनों का विनाश हुआ, वायु भयानक रूप से प्रदूषित हुई, उद्योगों के बहिर्स्रावों ने गंभीर पर्यावरणीय संकट पैदा कर दिया, ठोस कचरों के निपटारे की समस्या एक चुनौती बन गई, जल स्रोतों में प्रदूषण पहुंचा, मिट्टी प्रदूषित हुई, लोग नाना प्रकार की गंभीर और असाध्य बीमारियों के शिकार होने लगे। मानव कल्याण और जन स्वास्थ्य पर और भी अनेक दुष्प्रभाव पड़े। देश और दुनिया के स्तर पर अमीरों और गरीबों के बीच की खाई और बढ़ गई। इस विषमता यानी इनइक्वालिटी के प्रश्न के कारण विश्व में संघर्ष की खतरनाक स्थितियाँ
पैदा हो गई। अमीरों और गरीबों के जीवन शैलियों का अंतर साफ दिखने लगा। अमीर और गरीब का लाइफ स्टाइल जो है उसमें डिफरेंस जो है साफ साफ दिखाई देने लगा। इसलिए विकसित देशों के प्रति गरीबों में असंतोष और रोष यानी गुस्से की भावना में बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान युग जो है इसमें उद्योग धंधों का काफ़ी विकास हो चुका है। जब गांधी जी थे तत्कालीन समय में उतने सारे उद्योग धंधे उस लेवल के नहीं थे, उतने बड़े बड़े, फिर भी उस समय उन्हें जो विचार रखे थे जिसकी आज सराहना की जा रही है। चलिए जानते हैं विकास संबंधी गांधी जी के विचार। दशकों पूर्व गांधी जी ने जिस ग्राम स्वराज की परिकल्पना की थी उसमें ऐसा ग्राम समुदाय शामिल था जो ठोस पर्यावरण प्रबंध में कुशल होता। उन्होंने मनुष्य और पशु के मल उत्सर्जन के पुनर्चालन पर आधारित स्वच्छता की व्यवस्था पर बल दिया था। वे यानी गांधी जी चाहते थे कि ऐसे हवादार झोपड़े बनाए जाए जो पुनर्चालन वाली सामग्रियों से निर्मित हो। वे धूल रहित और साफ सुथरे सड़कों के पक्षधर थे। वे यह भी चाहते थे कि बड़े उद्योगों की जगह कुटीर उद्योग यानी छोटे उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के प्रयोग और उपयोग का प्रचलन बढ़े। दशकों पूर्व गांधी जी ने विकास के जो सिद्धांत प्रतिपादित किए थे वे दीर्घकालिक यानी लंबे समय तक चलने वाला, स्थायी और टिकाऊ विकास के अंग है। जिस जमाने में लोग इन विचारों से परिचित नहीं थे, लोगों को नहीं पता था ये विचार, उस जमाने में गांधी जी ने अपने जीवन में इन विचारों को यथार्थ रूप प्रदान किया था। अपने इन्हीं विचारों के अनुरूप उन्होंने अपनी जीवन विकसित की थी। तो गांधी जी की ये जो विचार थी विकास संबंधी, ये संपोषित विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ठीक है, गांधी जी के विकास मॉडल को विश्व स्तरीय स्वीकृति। आज के समय में गांधी जी के जो विकास मॉडल है उसको वर्ल्ड लेवल पर स्वीकार किया गया है, केवल इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में। गांधी जी के विकास संबंधी अवधारणा के महत्व को आज की दुनिया के अर्थशास्त्री, समाज विज्ञानी, अन्य विशेषज्ञ एवं पर्यावरणविद समझने लगे हैं। गांधी जी सदैव कहा करते थे कि प्रकृति मनुष्य की ज़रूरतों को तो पूरा कर सकती है किंतु उसके लालच को नहीं। इसमें कोई शक नहीं है कि आज की दुनिया विकास के जिस चौरस्ते पर खड़ी है उसकी सीधी दिशा भयानक विनाश की ओर मुड़ती है। अतः इस समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है विकास की कीमत पर पर्यावरण की व्यापक क्षति के परिणाम को भुगत रहा है। दुनिया के विकसित, समृद्ध, संपन्न और विलासी देशों ने, लग्जरियस कंट्री ने प्राकृतिक संसाधनों की जितनी मात्रा का उपयोग किया है, पृथ्वी और प्रकृति अल्प विकसित देशों की बढ़ती जनसंख्या की ज़रूरतों को पूरा करने में भी अक्षम है। यानी जो डेवलप्ड कंट्री है उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों का जितना उपयोग कर लिया है अपने समृद्धि के लिए, आज हालत यह है कि जो डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है, वह अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या की ज़रूरतों को पूरा भी नहीं कर पा रही है ढंग से। इसलिए आज के विशेषज्ञ यह समझते हैं और मानने लगे हैं कि हमें विकास की क्षयी, अस्थायी और अनिर्वहनीय युक्ति को त्याग कर एक ऐसी युक्ति अपनानी होगी, एक ऐसा तरीका अपनाना होगा जिससे पर्यावरण को अब और आगे हानि या नुकसान नहीं पहुँचे। इसके लिए आवश्यक है, जरूरी है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति पृथ्वी की सुरक्षा का संकल्प लेकर निर्वहनीय जीवन शैली को अपनाए। निर्वहनीय जीवन शैली और विकास के प्रश्न पर 1972 ईस्वी में स्टॉकहोम में आयोजित पर्यावरण सम्मेलन में गंभीर विचार विमर्श और आत्ममंथन हुआ। इस प्रश्न पर अपना विचार व्यक्त करते हुए भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, यानी उस समय में 1972 के टाइम में जब जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने कहा था कि दुनिया से निर्धनता को उन्मूलित किए बिना पर्यावरण की सुरक्षा एवं विकास की निर्वहनीय जीवन शैली की कल्पना कोरी कल्पना बनकर रह जाएगी। यानी कहने का तात्पर्य उनका यह था कि जब तक निर्धनता को दूर न किया जाए दुनिया से, तब तक पर्यावरण की सुरक्षा और विकास जो है उसकी निर्वहनीय जीवन शैली की कल्पना
कोरी कल्पना बनकर रह जाएगी। उन्होंने अपने वक्तव्य में स्पष्ट कर दिया था कि समृद्ध राष्ट्रों के समक्ष पर्यावरण की गंभीर समस्याएं हैं, जबकि अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका एवं एशिया के देश पर्यावरण की निर्धनता से जुड़ी विकट समस्याओं से जूझ रहे हैं। विकासशील देशों को तेजी से बढ़ती जनसंख्या के बुरे नतीजे भुगतने पड़ रहे हैं। उनके देश की यह समस्या संसाधनों के अतिशय उपयोग के कारणों से जुड़ी हुई है। ठीक है, विकासशील देश जैसे कि इंडिया है, बांग्लादेश है, उनका क्या हो रहा है, और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो संसाधनों की आवश्यकता भी बढ़ रही है, तो प्राकृतिक संसाधनों का अतिशय दोहन हो रहा है, जिससे कि पर्यावरण समस्याएं बढ़ रही है। संसाधनों के समतामूलक उपयोग की आवश्यकता। दुनिया यह देख और समझ चुकी है कि राष्ट्र के भीतर और बाहर अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर देशों के बीच टकराव, तनाव और युद्ध का कारण प्राकृतिक संसाधनों द्वारा पैदा की गई दौलत पर नियंत्रण के सवाल को लेकर है। ठीक है, यानी प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके जो दौलत बनाया गया है, जो पैसे बनाए गए हैं, ठीक है, उसी को पाने के लिए, उस पर नियंत्रण, उस पर कंट्रोल के लिए ही पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देशों के बीच जो है टकराव, तनाव और युद्ध हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार की स्थितियों से जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है। ऐसी परिस्थितियों में विकास के किस नए रूप यानी मॉडल, किस नीति और युक्ति पर अमल किया जाए जो संसार के असंतोष की समस्या को हल कर सके। इतनी बात तय है कि विकास की जो भी रणनीति तैयार की जाए वह अल्पकालिक लाभ हो, यानी कम समय के लिए लाभ, और निर्वहनीय आर्थिक विकास की जगह दीर्घकालिक लाभ यानी लंबे समय तक चलने वाला लाभ और निर्वहनीय आर्थिक विकास और समृद्धि की अवधारणा पर आधारित हो। विकास का यह मॉडल केवल वर्तमान की चिंता ना करे, बल्कि वह भावी पीढ़ियों यानी आगे आने वाले जो पीढ़ी है उनके जीवन की गुणवत्ता को भी अपनी चिंता में शामिल करे। और ऐसा मॉडल तभी तय हो सकता है जब संसाधनों का सर्वाधिक समतामूलक उपयोग की ओर संसार अग्रसर हो। ठीक है, यानी संसाधनों का सही ढंग से उनका संरक्षण करते हुए उपयोग करने के लिए संसार आगे आए। विकास की वर्तमान रणनीति जो है विनाश युक्त विकास। इस समय विकास की जिस रणनीति पर दुनिया चल रही है वह प्राकृतिक संसाधनों के अतिशय शोषण पर आधारित है, और इस रणनीति का मतलब प्रकृति और पर्यावरण का विनाश है। संसार में प्राकृतिक संसाधनों के तेजी से उपयोग करके आर्थिक समृद्धि प्राप्त कर लेने की होड़ मची हुई है। ठीक है, यानी हर कोई जो है अमीर देश बनना चाह रहा है। इस होड़ में संसाधन का गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, बहुत अधिक ज़्यादा शोषण हो रहा है इसका। ठीक है, इसका परिणाम भी जो है, रिजल्ट भी जो है स्पष्ट है। हम भावी पीढ़ी के लिए कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते। यह कल्पना कितनी भयावह लगती है कि प्राकृतिक संसाधनों से पूर्णतः रहित और रिक्त हस्त मानव की अगली पीढ़ी क्या खाएगी, क्या पिएगी और कैसे जिएगी। क्या ऐसी स्थिति में पृथ्वी पर से मानव नामक प्राणी का लोप नहीं हो जाएगा? यानी यदि इसी तरह से सभी धनी बनने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अतिशय शोषण करते रहेंगे तो क्या आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कुछ बचा पाएंगे? वे क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? ठीक है, क्या ऐसी स्थिति में पृथ्वी पर से मानव नामक प्राणी का लोप यानी हम लोग मानव प्राणी जो है विलुप्त नहीं हो जाएगी? यही कारण है कि विकास के वर्तमान मॉडल और युक्ति को दीर्घकालीन विकास की दृष्टि से अनिर्वहनीय अर्थात क्षयी एवं विनाश से पूर्ण विकास माना जाने लगा है। विनाश रहित विकास की जो नई अवधारणा सामने आई है, नया कॉन्सेप्ट जो सामने आया है, उसे निर्वहनीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा गया है। इसको संपोषित विकास भी कहते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, निर्वहनीय विकास कहिए, संपोषित विकास कहिए, सबका अर्थ जो है, मीनिंग जो है सेम है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रियो डी जेनेरो में सम्मेलन 1992 में 1992 ईस्वी में विकास और पर्यावरण से जुड़ी इन गंभीर समस्याओं पर इन प्रश्नों को साफ तौर पर महसूस किया गया। देखिए यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव निकलता है कि रियो डी जेनेरो में सम्मेलन कब हुआ, तो 1992 ईस्वी में। क्लियर,
इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, यूनाइटेड स्टेट कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट UNCED के लिए अनेक दस्तावेज तैयार किए गए। इन दस्तावेज से यह स्पष्ट हो गया कि पर्यावरण और विकास के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। इन दस्तावेजों ने यह भी जाहिर किया है कि पृथ्वी के बारे में सोचने की परम आवश्यकता है। चलिए जानते हैं कि निर्वहनीय विकास की अवधारणा का स्वरूप क्या है। निर्वहनीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा जो है, कॉन्सेप्ट जो है, इस रूप में प्रस्तुत की गई है कि जो आवश्यकता की पूर्ति के बारे में भावी पीढ़ी की क्षमताओं और ज़रूरतों को बिना प्रभावित किए वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतें पूरी हो सके। यानी आगे आने वाले जो पीढ़ी है उनकी ज़रूरतों को प्रभावित किए बगैर संसाधनों का सही ढंग से प्रयोग करना ही निर्वहनीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि हम अपनी ज़रूरतों को सीमित करें, लिमिट में रखें अपने ज़रूरत को, ठीक है, लिमिट में संसाधनों का उपयोग करें, अतिशय उपभोक्तावादी दृष्टिकोण और आदतों को छोड़ें, ठीक है, और प्राकृतिक संसाधनों का इस न्यूनतम स्तर पर उपयोग यानी दोहन करें कि भावी पीढ़ी की ज़रूरतों की पूर्ति के लिए पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन बचे रहें। निर्वहनीय विकास की अवधारणा में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो कॉन्सेप्ट है, इसमें देशों, महाद्वीपों, जातियों और वर्गों के बीच समता का भी ध्यान रखा गया है। इसमें एक और सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट और आर्थिक अवसरों, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी पर बल दिया गया है, तो दूसरी ओर पर्यावरण की आवश्यकताओं को भी शामिल किया गया है। इतनी देर से जो मैंने आपको बताया इसमें संपोषित विकास का ही अर्थ था। बहुत कुछ समझ गए होंगे आप। वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। संपोषित विकास क्या है, चलिए संक्षेप में जानते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट? भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता को हास किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही संपोषित विकास है, ठीक है। यानी आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनकी ज़रूरतों को नुकसान नहीं पहुंचाना है और अभी वर्तमान पीढ़ी जो है इस तरह से संसाधनों का इस्तेमाल करना है कि आगे आने वाली पीढ़ियों को इससे नुकसान ना हो, ठीक है, सीमित करना अपनी ज़रूरतों को। अतः कैरिस पार्क ने अपनी पुस्तक में संपोषित विकास पर लिखा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। इस तरह से संपोषित विकास का अर्थ स्पष्ट है कि वर्तमान में प्राकृतिक संसाधनों को सदैव भविष्य की पीढ़ियों के उपयोग के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। यह संपोषित विकास सुस्थिर विकास, संग्रहित विकास, प्रतिपालनीय विकास, जीवन धारण विकास आदि नामों से जाना जाता है। क्लियर? यदि एग्जाम में आपसे संग्रहित विकास पूछ दे या प्रतिपालनीय विकास क्या है, जीवन धारण विकास क्या है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये संपोषित विकास को ये सब कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो है इसी को हिंदी में इतने सारे नाम दिए गए हैं, इसलिए इनमें से कोई भी नाम पूछे तो एक ही इसका मीनिंग होगा, परिभाषा होगा, ठीक है। अतः वर्तमान बढ़ती हुई आबादी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को भी निश्चित रूप से ध्यान में रखने की आवश्यकता है।